हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजिस्ट नियर यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जिस पर आप में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करा था वीडियो बनाने के लिए। आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, जिसे हम बहुत कॉमनली ओसीडी के नाम से भी जानते हैं। बहुत से लोग ओसीडी को बहुत कॉमनली यूज टर्म बना लेते कि अरे उसे तो ओसीडी है, बहुत ज्यादा साफ सफाई करता है, अरे उसे तो कहीं भी बैठने में दिक्कत है, उसको ओसीडी है। पर चलिए आज हम समझते हैं कि ओसीडी होता क्या है। ओसीडी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ऑब्सेशंस और कंपल्शंस का क्या मतलब है। ऑब्सेशंस का मतलब होता है वो थॉट्स जो हमारे दिमाग में बार बार रिपीट हो रहे हैं, अनवांटेड हैं और परेशान कर रहे हैं, इस हद तक परेशान कर दे रहे हैं कि शायद एंजाइटी भी होने लग जाए। जैसे कहीं ऐसा तो नहीं हमारे हाथ गंदे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे शरीर का कोई अंग गंदा है, या फिर कहीं मैंने गैस स्टोव ऑफ करा नहीं करा, डोर को लॉक किया नहीं करा, कुछ मिस तो नहीं हो गया। ये अजीब अजीब से ख्याल बार बार क्यों आ रहे हैं? इन ख्यालों का इतना ज्यादा आना कि आपकी डेली लाइफ हैम्पर होने लग जाए, आपके रोज के काम करने में दिक्कत आने लग जाए, तब ये ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं। अब हम समझेंगे इसका दूसरा पार्ट, जो कि है कंपल्शंस। कंपल्शंस का मतलब होता है वो एक्शंस जो हम बार बार कर रहे होते हैं इन ऑब्सेसिव थॉट्स को हटाने के लिए। जैसे अगर हमें लग रहा है कि कहीं हमारा हाथ गंदा तो नहीं है या शरीर गंदा तो नहीं है, तो हम बार बार जाके हाथ धो रहे हैं, या बार बार नहा रहे हैं, या फिर बार बार जाके गैस स्टोव को चेक कर रहे हैं, या डोर को चेक कर ले रहे हैं, या फिर बार बार ये चेक करें कि कहीं हम कोई सामान तो कहीं नहीं भूल आए हैं। हर बार जो इस एंजाइटी को हटाने के लिए जो इन थॉट से आ रहा है, जो भी एक्शन किया जाता है, उसे कंपल्शंस बोला जाता है। जब भी हम ओसीडी की बात करते हैं तो हमें एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जो ये ऑब्सेशंस होते हैं, ये ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं, या फिर कंपल्शंस, कंपल्सिव बिहेवियर, ये सब हमारे माइंड के कंट्रोल के बियॉन्ड होता है। एज अ ह्यूमन हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं, या खुद से भी नहीं कर पाते हैं। वैसे तो ओसीडी किसी भी चीज के बारे में हो सकती है, ऑब्सेसिव थॉट्स किसी भी चीज के बारे में आ सकते हैं, लेकिन रिसर्चेस के अकॉर्डिंग सबसे कॉमन टाइप के ओसीडीज वो हैं जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। वन ऑफ द वेरी कॉमन टाइप ऑफ ओसीडी इज कंटामिनेशन ओसीडी। आपको लगता है कि आपका हाथ बार बार गंदा है, या आपका शरीर का कोई अंग गंदा है, तो आप बार बार अपने हाथ को साफ करते रहते हैं, इस हद तक कि शायद आप 20 से 25 बार भी अपने हाथ धो ले दिन में, या आप बार बार नहाने की कोशिश करते हैं, या फिर घंटों तक हाथ धोते रहते हैं या नहाते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगता है कि बेडशीट साफ नहीं है या घर का कोई पार्ट साफ नहीं है, जो कि क्लीन भी होता है, तो भी हम बार बार उन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं या धोते हैं। ऐसा भी होता है कि मेड्स आती है घर में, आपके हाउस को क्लीन करती है, बर्तन क्लीन करती है, और आपको विश्वास नहीं होता तो उनके जाने के बाद आप दोबारा से उन्हें क्लीन करते हैं। ये एक टाइप की कंटामिनेशन ओसीडी होती है, जिसमें आपको गंदगी के ख्याल बार बार आते हैं और आपको लगता है कि आपके आसपास चीजें गंदी है, और जब तक मैं उन्हें खुद साफ ना कर लूं, मेरे मन को विश्वास नहीं होगा। सेकंड और बहुत कॉमन टाइप की ओसीडी होती है चेकिंग बिहेवियर। बार बार जाके चेक करना कि आपने इंपॉर्टेंट काम किए हैं कि नहीं करे हैं। जैसे एक हाउस होल्ड एनवायरमेंट में लेडीज या जेंट्स का बार बार चेक करना कि गैस स्टोव बंद है या नहीं है, या फिर ये चेक करना कि डोर लॉक है या नहीं है। इस लेवल तक चेक करना कि आप शायद 15 से 20 बार चेक करके आए, आपको दूसरे पे विश्वास ना हो कि ब्लॉक है कि नहीं है, इसलिए आप खुद चेक करने जाए। या फिर आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए, बार बार उसी प्लेस पे जाके चेक करना कि कहीं आप कोई सामान तो नहीं भूल आए, या फिर चेक करना कि आपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सही से लिखा है कि नहीं लिखा है। दूसरों से भी वैलिडेट कराना कि ये सही लिखा हुआ है कि नहीं है। बार बार चेक करना भी एक टाइप की ओसीडी होता है। तीसरे टाइप का ओसीडी होता है सिमेट्री ओसीडी। आपको हर चीज एक पर्टिकुलर वे में अलाइंड ही पसंद है, कोई भी चीज अपनी जगह से हिली ना हो या सीधी रखी हो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, हमेशा आप उस चीज के लिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं गए हैं और चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं है, तो बेचैनी, घबराहट होने लग जाना, ये एक ओसीडी का साइन होता है। सिमेट्री ओसीडी में एक और चीज बहुत कॉमन होती है जिसको हम ऑड या इवन नंबर कहते हैं। हर काम को या तो ऑड नंबर पे करना या फिर इवन नंबर पे करना, और काउंट करके करना। आपको लगेगा कि शायद ऑड नंबर पे हुआ तो कुछ गड़बड़ हो गई, या इवन नंबर पे हुआ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा इस डर के साथ रहने में ऑड और इवन नंबर की भी एक टाइप की ओसीडी होती है। अब हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में। रिलीजियस ओसीडी इंडिया में बहुत कॉमन है।
आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसके भगवान से या उसके गॉड से डरना एक टाइप का ओसीडी होता है। आपको लगता है कि आपकी पूजा शायद कंप्लीट नहीं हुई है या फिर आपकी प्रेयर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, जिससे भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए बार-बार पूजा करना, बार-बार भगवान को सॉरी बोलना, बार-बार उनसे बोलना कि आप को माफ कर दे जो भी आपने गलतियां करी है, ये एक फॉर्म का डर बना देती है जो कि एंजाइटी क्रिएट कर देती है। इन सब चक्करों में लोगों ने रिलीजियस प्लेसेस पे जाना कम कर दिया होता है या फिर वो रिलीजियस जगहों को अवॉइड करते, रिलीजियस गैदरिंग्स को अवॉइड करने लग जाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया जिससे भगवान जो है उनको किसी प्रकार का दंड देंगे या उनके साथ बुरा करेंगे। इसलिए भगवान की नाराजगी से वो बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं और उनका पूरा सिनेरियो डे का भगवान के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है कि कैसे मैं बस किसी भी तरह भगवान को खुश कर दूं। फिफ्थ टाइप का ओसीडी होता है सेक्सुअल या फिर टैबू ओसीडी, जिसमें आपको बार बार सेक्सुअल थॉट्स आने लग जाते हैं। आपको लगता है कि कहीं मैं बच्चों की तरह सेक्सुअली अट्रैक्टेड तो नहीं हूँ या फिर मैं किसी और जेंडर की तरफ तो सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं हो रहा हूँ। आप सेक्सुअल थॉट से इतना ज्यादा डरने लग जाते हैं कि हर चीज जो रिलेटेड टू सेक्स है या रिलेटेड टू सेक्सुअल एनवायरमेंट है, आप बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। और भी अलग अलग टाइप के ओसीडीज होते हैं, जैसे हार्म ओसीडी होता है। आपको लगता है कि कहीं आप किसी दूसरे को चोट ना पहुंचा दे या आपकी वजह से कोई दूसरा परेशान ना हो। होर्डिंग ओसीडी होता है जिसमें लोगों को चीजें संभाल के रखने का ऑब्सेशन होता है। रिलेशनशिप ओसीडी होता है जहां पे आपको थॉट्स हमेशा अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड ही आते रहते हैं, या फिर कोई आगे कोई रिलेशनशिप होगी तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ख्याल रखेंगे, उन सब चीजों के थॉट्स आते रहते हैं। हम समझेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि हमें ओसीडी है या फिर हमें बस कोई चीज पर्टिकुलरली ज्यादा पसंद है। जैसे साफ सफाई का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई भी चीज गंदी है और आपको गंदा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि अभी मैं थोड़ी देर में इसको साफ कर दूंगा, अभी के लिए मैनेजेबल है, तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन अगर आपको गंदा दिख रहा है और गंदा दिखने की वजह से आपको बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आने लग जाता है और आपको लगता है कि मुझे तुरंत ही इसको साफ करना है, तब वो ओसीडी होता है। चेकिंग बिहेवियर में भी सेम चीज होती है। आपको लगता है कि मैं जाऊं चेक कर लूं एक बार कि बंद है या नहीं है, कोई भी चीज डोर या फिर गैस स्टोव बंद है या नहीं है, फिर आप वापस आते हैं, दोबारा चेक करते हैं, फिर जाएंगे, रेस्ट करेंगे। वो थॉट बार बार आता रहता है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक बार चेक करके उसका माइंड वैलिडेट हो जाता है। तो अगर आप किसी भी चीज को थोड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं या कॉन्शियस है, तो आप एक बार जाके उस एक्टिविटी को करके वापस आ जाएंगे या दूसरी बार। बट जो ओसीडी होता है वो ख्याल पूरे दिन आपके दिमाग में किसी ना किसी फॉर्म में रहता है और परेशान करता रहता है, जिसमें आपको अपनी डेली एक्टिविटीज करने में बहुत प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब हम समझेंगे कि ओसीडी को ठीक किया भी जा सकता है या नहीं। ओसीडी कंप्लीटली ट्रीटेबल है, कंप्लीटली मैनेजेबल है अगर यंग एज में या बहुत जल्दी सिम्टम्स में पता लग जाए। जितने ज्यादा सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा टाइम लगता है ओसीडी को ठीक करने के लिए। हमें साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि अगर ओसीडी जेनेटिक है, फैमिली में और भी लोगों को था, तो उसको हटाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ओसीडी को ठीक करने के लिए मल्टीपल लोग लगते हैं। जैसे आपको एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी मेडिकेशन के लिए। मेडिसिन आपके थॉट को कंट्रोल करने के लिए, आपकी एंजाइटी को कम करने के लिए बहुत जरूरी होती है। आपको एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम कुछ ऐसी थेरेपीज करते हैं जिसे हम ईआरपी बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ओसीडी को कंट्रोल करने में। साथ ही साथ हमें फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। हमें फैमिली को भी गाइड करना पड़ता है कि आपको घर में पेशेंट के साथ कैसे डील करना है। हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओसीडी एक बीमारी है। हर आदमी इतना ज्यादा साफ सफाई या इतना ज्यादा चेकिंग या इतना ज्यादा थॉट लेके नहीं बैठा होता है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल है कि लेडीज का घर में इतना ज्यादा साफ सफाई करना, या फिर ये नॉर्मल है कि जेंट्स के दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई भी थॉट आपकी दिनचर्या को हैम्पर कर रहा है, यू शुड इमीडिएटली रीच आउट फॉर हेल्प। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, देन डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ऑफ सच कंटेंट। हम इस पेज पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताते हैं, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि जितना जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट करें, उतनी बेटर हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कर सकते हैं। थैंक यू।